गांव है सार गोपालपुर। गड्ढा खोदकर गुफा बनाकर रहते थे, नाम था पथिक जी, हमने बताया था। वहीं पर स्वामी अमृताश्रम भी रहते थे। शुरुआती दिनों में पथिक जी पूजा पाठ तपस्या के लिए गड्ढा खोदकर गुफा जैसा बनाकर रहते थे। वहाँ पीली मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी की तरह होती है, लिपाई पुताई की। गुफा खोदकर कैसे बनाते थे, पहले एक छोटा सा छेद करते, अंदर मिट्टी को खोद खोद के निकालते गए अंदर तक, 2 फीट छोड़ देते थे, अंदर अंदर खोदते रहते। और फिर उसके बाद क्या करते थे, ऊपर वो मिट्टी छत बन जाता था, नीचे गुफा हो गया। फिर वो पीली मिट्टी गोबर मिलाकर लिपाई कर देते थे तो सोने की तरह चमकने लगता था। और तो फर्श इस तरह से और दीवार सिर्फ गोबर से लिपा जाता। उन दिनों वो बातें थी, उन दिनों उस तरह से लिपा जाता था। तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा ही नहीं, 24 घंटा उसी में रहते थे पथिक। और जैसा हमने बताया 2-2 3-3 फीट मोटी छत होती थी, 10 से 11 फीट खोदने पर एक छोटा कमरा नुमा वो गुफा बन जाता, गुफा की तरह उसमें रहते थे पथिक। अभी भी पथिक जी का आश्रम हरिद्वार में है। उसी नूतन ने उनका गीत भी गाया था, उनका मंदिर बना है। उन्होंने कई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना की, पर अपने लिए उन्होंने कोई झोपड़ी तक नहीं बनाया, आश्रम नहीं बनाया। बाद के दिनों में जब हरिद्वार रहने लगे तो परमार्थ आश्रम जो गए होंगे जानते होंगे कि पास के लोगों के साथ बैठ के सत्संग करते थे। एक सीमेंट की बोरी बिछाकर उसी पर बैठते थे, जो आते थे तो कहते थे अरे तुम अपना अपना आसन लेकर के आना, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये है पथिक जी, वितराग, निर्मोही। हरिद्वार के सभी सन्यासी उन्हें अपना महात्मा मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। मठाधीश नहीं थे लेकिन सचमुच संत थे। एक बार भारत माता के मंदिर, भारत माता मंदिर का नाम आप सुना होगा, प्रसंग बस वो कहानी आप लोग को जानना चाहिए। सत्यमित्रानंद जी थे। क्या हुआ, इंदिरा गांधी से उन्होंने भारत माता मंदिर का उद्घाटन कराया। उस समय उत्तराखंड और प्रदेश अलग नहीं था, एक था श्रीपति मिश्र मुख्यमंत्री, तत्कालीन मंत्री। अब क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जैसे उद्घाटन करके गई, उन्होंने आरएसएस वालों को और किसको किसको बुला करके खूब हंसी उड़ाई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पता चला, उनके विरोधी को बुला लिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चला, तुरंत श्रीपति मिश्र को रात में कहा। दूसरे दिन के अखबार में सत्यमित्रानंद जी की बारे में इतनी आलोचना छपवाई, इतनी बातें, पूरा रात भर में जासूस लगा के उनके जितने कच्चे चिट्ठे थे, यहाँ बताना उचित नहीं होगा। सत्यमित्रानंद जी बड़े दुखी मन से पथिक जी के पास गए। अब चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले सत्यमित्रानंद जी बोरी पर बैठकर अपनी पीड़ा सुनाई। पथिक जी बोले, मान मिलता है तुम्हें, मान सहे, अब अपमान सहन करना सीखो, सब भगवान देता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, मान मिला तुमको, अपमान मिलेगा पड़ोसी को, तुम्ही को मिलेगा। यही बात पथिक जी ने भी कहा, सब भगवान देता है। तो सत्यमित्रानंद जी ने पथिक जी का नहीं, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। अरे तुझे आशीर्वाद तो इंदिरा जी देंगी, तुम्हें हमारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, इंदिरा जी के आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री इंदिरा जी तुमसे प्रसन्न हो जाएं। बहुत साफ सुथरा बोलते थे पथिक जी। सत्यमित्रा जी ने को कहा कि जाओ उनसे क्षमा मांगो, तो माफी मांगा। फिर इंदिरा जी प्रसन्न हो गई। जो निरंतर अखबार में निकल रहा था वो बंद हो गया। तो सवेरे आलोचना फिर रुक गई। तो भक्त को न अपमान विचलित करता है न मान विचलित करता है। भरत जी यह है, भरत जी बहुत गंभीर हैं।